वेलकम टू इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th के जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये चैप्टर ही अपने आप में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छे तरीके से लर्न कर लें, याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में एक भी प्रश्न न चूकें। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में करा रखे हैं, तो उसको आप जा करके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बाय मिस्टेक हो गया है। पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट सी फेस्ड इन हर शॉर्ट लाइफ। एनी फ्रैंक का संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसमें उनके छोटे से जीवन में सामने आए सभी विरोधाभास और संघर्षों का उजागर किया गया हो। मतलब जितने भी उनके जीवन में संघर्ष करने पड़े हों उन्हें, उन सभी को उसमें दर्शाया गया हो। ये सभी चीज़ें उनके यानी एनी फ्रैंक के जीवन चरित्र का कह सकते हैं संक्षिप्त विवरण लिखना है। या फिर यही क्वेश्चन 2022 में इस प्रकार भी पूछा गया है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ। एनी फ्रैंक के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर एनी फ्रैंक के जीवन परिचय के बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एनी फ्रैंक वॉज ए वेरी सेंसिटिव। एनी फ्रैंक यानी कैसी लड़की थी? संवेदनशील, शार्प एंड मैच्योर गर्ल ऑफ 13। यानी एनी फ्रैंक 13 वर्ष की एक संवेदनशील, तेज और परिपक्व लड़की थी। परिपक्व यानी मैच्योर लड़की थी। द अनप्लीजेंट सर्कमस्टेंस इन विच शी लिव्ड मेड हर मैच्योर एंड वाइज बियॉन्ड हर ईयर्स। और जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वह रहीं, उन्होंने उसे अपनी उम्र से कहीं अत्यधिक परिपक्व और बुद्धिमान बना दिया। मतलब जिस स्थिति में उन्होंने जीवन व्यतीत किया उससे वो ज़्यादा और बुद्धिमान बनी। बीइंग ए ज्यू, यहूदी होने के कारण। जैविश, आप जानते हो जैविश का मतलब होता है यहूदी, और यहां जैव लिखा है शॉर्ट में। यहूदी होने के कारण शी वॉज कॉन्स्टेंटली हाउंडेड बाई द नेजिस एंड लिव्ड इन टेरिबल टाइम्स। नाजियों द्वारा उन्हें लगातार सताया गया। बॉर्न इन जर्मनी, जहां वह जर्मनी में जन्मी थी, मतलब नाजियों द्वारा उन्हें लगातार सताया गया और उसने भयानक समय में जीवन व्यतीत किया। जर्मनी में जन्मी। सी एंड हर फैमिली माइग्रेटेड टू एम्स्टर्डम टू एस्केप परसेक्यूशन। वह और उनका परिवार उत्पीड़न से बचने के लिए एम्स्टर्डम में चले गए। वैन यानी जब द नाजी ऑक्यूपिड हॉलैंड दे वर फोर्स्ड टू लिव इन हाइडिंग। जब नाजियों ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया तो उन्हें छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑल्दो, यद्यपि, एनी हैड ए फैमिली, एनी का एक परिवार था, रिलेटिव्स, संबंधी भी थे, एंड फ्रेंड्स और मित्र भी। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट, यानी हालांकि एनी के पास परिवार भी था, रिश्तेदार भी थे, मित्र भी थे, फिर भी वह अंतर्मुखी थी।
इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। क्या होता है इसका मतलब? अंतर्मुखी। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। सी फेल्ट अटरली लोनली एंड, वह बेहद अकेलापन महसूस करती थी। एंड और कुड नॉट कन्फाइड इन अदर्स, और दूसरों से अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। सी लॉन्ग्ड फॉर ए ट्रू फ्रेंड बिफोर whom she could open heart and share her innermost feeling, वह एक सच्चे मित्र की तलाश में थी जिसके सामने वह अपना दिल खोलकर अपनी बातें कह सकें और अपने शेयर कर सकें अंतर्मन की बातों को, अपने अंतर्मन की जितनी भी भावनाएं उनको किसी मित्र के साथ शेयर कर सकें। आगे, सी फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि ट्रू फ्रेंड इन हर डायरी किटी, उन्होंने पाया कि उनकी जो अब सच्ची दोस्त है वो उनकी ही डायरी है। एनी वॉज वेरी इमोशनल एंड लव्ड हर ग्रैंड मदर डीपली, एनी बहुत भावुक थी और अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी। सी वॉज हार्ट ब्रोकन वाइल बाइडिंग फेयरवेल टू हर हेड मिस्ट्रेस, जब अपनी प्रधानाध्यापिका, और कौन थी उनकी प्रधानाध्यापिका? जानते होगे, मिसेज क्यूप्रस, उनसे विदाई देते समय उनका दिल टूट गया। और वह क्यों? जब विदाई हो रही थी तो उनका मन अंदर से टूट गया था, क्योंकि सी वॉज ए चैटर बॉक्स, वह एक बातूनी लड़की थी। कौन बातूनी थी? एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक एक बातूनी लड़की थी। एंड ऑफन, और अक्सर कर, एनॉयड हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग बाई टॉकिंग टू मच इन क्लास, और अपने जो मैथ के अध्यापक थे मिस्टर कीजिंग से वो बहुत अधिक बातें करती थी। एज पनिशमेंट, जो पनिश के तौर पर, सजा के तौर पर, ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क बट हर ह्यूमरस राइटिंग प्लीज्ड हिम वेरी मच, जो उन्हें अत्यधिक काम दे देते थे लेकिन उसकी हास्यपूर्ण लेखन शैली उन्हें बहुत पसंद आई। यानी लेखक को उनकी जो लिखने का तरीका था वो अत्यधिक पसंद आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? 2024 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इन हर फर्स्ट ऐसे, इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने पहले निबंध में, टाइटल ए चैटर बॉक्स, जिसका टाइटल है ए चैटर बॉक्स यानी बातूनी, एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, एनी ने बोलने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सी बिगेन टू थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसने विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सी रोट 3 पेज एंड वॉज सेटिस्फाइड, उसने उस विषय पर, किस पर? बातूनी विषय पर 3 पेज लिखे और संतुष्ट हो गई। सी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, उसने तर्क किया, क्या तर्क किया? बोलना एक विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बोलना एक विद्यार्थी का क्या है? तर्क है। इसके लिए वह इसे नियंत्रित करने का मतलब भरपूर प्रयास करेगी, खुद पे मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। कौन? एनी। सी फर्दर रोट दैट, उन्होंने आगे लिखा कि सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज सी डिड, उन्होंने आगे लिखा कि वह इस आदत से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगी क्योंकि उनकी माँ भी उतना ही बोलती थी जितना वह बोलती हैं।
देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। वंशानुगत गुणों के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर कीजिंग टू हैड ए गुड लाफ रीडिंग हर आर्गुमेंट। मिस्टर कीजिंग भी उसके तर्क पर पढ़कर खूब हंसे। तो ये आज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप आज एक बार लर्न जरूर कर लें, जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से विजिट करना चाहते हैं नए रूप से, तो आप इस चैनल को कुछ इस प्रकार से भी सर्च कर सकते हैं, @English with you 0, ये लास्ट में 0 है, इसको लगा करके, या फिर @EWYBP, ये लिखकर भी आप हमारे चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं, जिस पे आप विभिन्न प्रकार की अलग अलग विषय की जो वीडियो हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।